Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this today video, I'm going to share some important points to you regarding the pharmacy profit. How you can make your pharmacy actually profitable. Which products you should be more focused to sell, and which product you should not be focused to sell. It should be focused on just a prescription based. ठीक है. तो in this video, I'm going to share some important information कि आपको कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मेसी में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी चाहिए टू मेक योर जीपी हायर देन द 16 to 17 आपने अपना जीपी रखना है, तो फिर आपके जो फार्मेसीज के एक्सपेंसेस हैं वो निकलेंगे, आपको प्रॉफिटेबल पे फार्मेसी जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की. ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द मेडिसिन, फ्रॉम मुलर, फ्रॉम अलकमर, एनी डिस्ट्रीब्यूटर, ख्वाजा, एबट, सनोफी, फाइजर, तो इसमें यह है कि आपने सबसे पहले जो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोडक्ट्स हैं ना, दे कम एट अ सर्टेन मार्जिन. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये 14.5% मार्जिन पे आती हैं आपके पास. ठीक है. आपका फोकस इन पे होना चाहिए. प्रिस्क्रिप्शन पे आपको पर्ची आती है, आपने उसको सेल कर दिया. अब नाउ कस्टमर कम्स वॉक्स इनटू योर फार्मेसी फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज. ही हैविंग अ ear pain, he having a eye pain, he having a bone pain, muscle pain, any kind of pain, any kind of disease. Customer is telling you, your focus should be on the products that have the high margin. ठीक है. तो वो आप अगर आप सेल करेंगे मंथली, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल करेंगे, देन आपका जो प्रॉफिटेबल है वो उस पर फार्मेसी जाएगी. अब वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? हमारी फार्मेसी में हमने जो ऑथराइज प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं वो है एक्सिस फार्मा की, क्योंकि एक्सिस फार्मा आर गिविंग द गुड मार्जिन. ठीक है. 60% मार्जिन पे, 65 पे, 50% पे, तो वो एड आपका एक अच्छा खासा मार्जिन बनता है. ठीक है. इसके अलावा आपने वही प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि एक अच्छे मार्जिन पे है. बाकी आपने प्रोडक्ट्स जो रखी हैं वो सिर्फ जो कस्टमर डिमांड पे है वो आपने कस्टमर को देनी है. जो प्रिस्क्रिप्शन आ गई उस पर दे दी, कस्टमर ने मांगी ये वाली चाहिए, आपने वो दे दी. कस्टमर ने मांगी मुझे शुगर की चाहिए, आपने वो वाली मेडिसिन दे दी. ठीक है. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क. ठीक है. अब इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने आपको बताया मुलर हो गया, अलकमर हो गया. अब उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सम टाइम उनकी कुछ प्रमोशंस जारी होती है. मतलब क्या, अगर आप 24 लोगे आपको 24/2 मिलेंगे. अगर आप 50 लोगे 50/10 मिलेंगे. 100/20 मिलेंगी. तो उनकी कुछ प्रमोशंस चलती रहती हैं. ठीक है. वो आपने एज पर द डिमांड मंगवा लेनी है. ठीक है. अगर आप 100 मंगवा लेते हो, आपको पता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिन सीरप पे 100/20 आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो आपको पता है हाइड्रोलिन तो चलता ही चलता है, अब कस्टमर खांसी वाला आता ही आता है, तो आपने वो मंगवा लेने. उसके हिसाब से आपको पता है ये वैसे भी चल जाएगा, वैसे तो चलना ही चलना है. ठीक है. आपको लग रहा है ये 3 महीने तक मेरा स्टॉक जो है ना ये मैंने मंगवा लिया, इसमें मेरा प्रॉफिटेबल ही है, तो आपने वो मंगवा लेना है. ठीक है. आपको पता है 3 महीने, 4 महीने तक, 2 महीने तक, 1 महीने तक आपका निकल जाना है स्टॉक, तो आप इसको 100 कर लें. उसमें ये है कि आपका निकलना तो एक तो पर्ची पे भी, प्रिस्क्रिप्शन पे भी चल जाता है, इसमें कस्टमर डिमांड पे भी होता है. आप भी इसको एज अ OTC भी निकाल सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिटेबल है. तो इस तरह अपने पास जो प्रमोशंस हैं वो आपने मेक श्योर करनी है आप उससे करें. इफ़ यू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. कुछ फार्मेसी जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो थोड़ा सा स्टॉक है वीकली वाइज मंगवाते हैं. आप एक प्रोडक्ट पे अपना सारा पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो आप 10 मंगवा लेंगे, फिर अगले 10 मंगवा लेंगे, ताकि सारी फार्मेसी जो है ना मैनेज हो जाए, सारी प्रोडक्ट्स आ जाए, ना कि एक प्रोडक्ट आ जाए. अब जिनको मसला नहीं है इन्वेस्टमेंट में, देन वो इस तरह कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिटेबल तो हर फार्मेसी चाहती है कि वो प्रॉफिटेबल हो. इस तरह कंज्यूमर की आइटम्स होती हैं जिस पे प्रॉफिटेबल अच्छा होता है. आप कंज्यूमर की जितनी से जितनी हो सकती है लोएस्ट प्राइस पे आप उसे परचेज़ करें. ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढे जो एक अच्छा रेट आपको दे, आपको अच्छा प्रॉफिट उससे मिले. ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं. इसके अलावा आपका जो मिल्क्स वगैरह ये तो सिर्फ वेजियन भी इतना खास जो है प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो वो 5 to 6% मार्जिन होता है, तो इस पे कोई स्कीम वगैरह भी नहीं चलती. तो ये चीज़ें जो हैं अभी द पैसेज ऑफ टाइम है. तो इसके अलावा आपने जो मेन फोकस है वो आपने अपना जो है प्रैक्टिस की मेडिसिन पे करना है हैविंग, तो वही आपका जो मेन प्रॉफिट है वो निकालेगा. ठीक है. तो आपका जो जीपी रेट है वो इससे इंक्रीज़ करेगा. बाकी तो मेडिसिन आपकी सेल हो ही रही हैं, आपका जो जीपी रेट है वो ये मेडिसिन जो है अच्छा निकालेंगी. इसके अलावा
आपके पास जो है मल्टी वाइटामिन्स, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, उनकी भी डिफरेंट प्रमोशंस चल रही होती हैं, जैसे कि मल्टी वाइटामिन्स जो जितने भी हैं उस पर फॉर एग्जाम्पल 5 लेंगे, एक डब्बी आपको फ्री मिलेगी, तो एक डब्बी आपको 1000 रुपये की है। सो मतलब आपको 5 आपने सेल करनी है, एक आपको फ्री बॉक्स आ रहा है, तो इस मीन्स के वो प्रॉफिटेबल भी है। मतलब आपने एक एक्स्ट्रा आ गया, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। वैसे तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। जो 5 बॉक्सेस हैं, जो 5 जैसे ये मल्टी वाइटामिन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी इनकी वाइटामैक्स का प्रमोशन चल रहा है, 5 जमा 1 का 10 जमा 2 का, तो वो तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन आपने जब एक्स्ट्रा ऐड करवा ली है, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक डब्बी फ्री आ गई, बाकी जो आपका प्रॉफिट है वो उस डब्बी का वो तो आपको मिलना है। तो इस तरह आपने थोड़ा सा चीज़ें हैं वो अपनी फार्मेसी की एक्सपेंस निकालनी है। जो बोनसेस होते हैं वो आपने मेक श्योर करना है कि आप देखें, इसे रेगुलरली देखें किस पर चल रहा है सारी चीज़ें। तो कंज्यूमर की जितनी भी आइटम्स हैं, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, कि ये कंज्यूमर की जितना आपने रेट अच्छा मुनासिब मिले आप उससे परचेज करें फॉर न्यू फार्मासिस्ट एंड फॉर न्यू फार्मेसी ओनर। जितना पैसेज ऑफ टाइम आपको बिहाइंड चीज़ों का पता चलता जाएगा। तो जिस तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जो लेग्स पे हम लगा, ये जो हमारे पास पड़ी एब्डोमिनल बेल्ट वगैरह, आर्म स्लिंग वगैरह, ये भी जो है इसको अच्छा मार्जिन पे हमारे पास 25% मार्जिन पे है, अच्छा खासा है मार्जिन पे हमारे पास पड़ी हुई हैं। हालांकि दूसरी प्रोडक्ट्स भी कम्फर्ट की भी होती हैं, लेकिन इस एरिया में आज तक कस्टमर ने हमें डिमांड की नहीं है। दे वांट जस्ट द प्रोडक्ट हम उससे अच्छी क्वालिटी पे है, हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी पे है। तो वो प्रोडक्ट आपने जो प्रमोशन है मेक श्योर करें, इस पर ज़्यादा फोकस करें। और जो बोनसेस पे हैं वो आप ऐड करवा लें। आपको लगता है कि 3 महीने नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, तो 3 महीने के में 20 सीएफ्स फ्री मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वो प्रमोशन में उसे ऐड करवाएं, ठीक है। आपके पास 3 महीने बाद निकल ही जाने मेरे, तो आपको एक तो वैसे भी प्रॉफिट आपका हो गया था, वो हर 3 महीने में आपको प्रॉफिट में ऐड होता रहेगा। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं आपने मेक श्योर करनी है टू मेक योर फार्मेसी profitable. I hope this video is helpful. See you in the next video.